राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने जा रही हूँ नवरात्रि में अखंड दीपक रखने के साथ जवारे बोना और कलश की स्थापना की क्या विधि होती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले माता की चौकी सजा लें। आपके पास अगर कोई नई साड़ी हो जो आपने एक भी बार नहीं पहनी हो उससे, या फिर माता रानी को जो आप चुनरी अर्पित कर रहे हो बहुत पुरानी हो गई हो और थोड़ा बहुत अच्छी हो तो उनसे आप जो है माता रानी की चौकी सजा सकते हैं। आम के पत्तों का तोरण जरूर लगाएं, बहुत ही शुभ होता है। और फिर पूरी पूजा की सामग्री इकट्ठा करके एक आसन पर बैठ जाएं। दुर्गा माता की पूजा में अगर लाल आसन हो तो बहुत ही अच्छा, और नहीं है तो फिर किसी भी रंग पे बैठें और सबसे पहले शुद्धिकरण कर लें। देखिए, दुर्गा माता की पूजा में स्वच्छता पवित्रता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, वरना फिर पूजा असफल हो जाती है, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसके लिए आप कुश या फिर फूल की मदद से गंगा माँ का ध्यान करते हुए अपने ऊपर 3 बार जल डालते हुए पवित्रीकरण कर लें। फिर आचमन किया जाता है। मुद्रा देख लीजिएगा ध्यान से। उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः ऐसा बोलते हुए जल ग्रहण करें। और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथों को धो लें। मंत्र नहीं बोलना हो तो माँ दुर्गा ऐसा बोलते हुए जल ग्रहण कर लें, हाथ धो लें। और फिर अब दुर्गा माता को आसन प्रदान करेंगे। एक नई आसनी जरूर लेके आना चाहिए दुर्गा माता के लिए। और फिर अब हम चौक पूरेंगे। आप चाहें तो आटे से भी चौक पूर सकते हैं। हम यहाँ पर 2 अष्टदल कमल बनाएंगे, ठीक है, चावल से बना रहे हैं। एक अखंड दीपक के लिए और एक कलश स्थापना के लिए हम बनाएंगे। तो 2 चौक पूरने के बाद अखंड दीपक बनाने के लिए बाती कैसी हो, तो शुभ कार्यों की पूजा में 2 बातियों का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप मौली धागा से, जैसे कि हम बना रहे हैं, क्योंकि लाल बाती का ही प्रयोग करना चाहिए और कच्चा सूत रहेगा तो पतला रहेगा तो बन जाएगी, ठीक है, 1.25 हाथ की। और अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो माता के दाएं हाथ में, और अगर तेल का दीपक है माता के बाएं हाथ में जो है आप दीपक रखिएगा। और अब हम गौरी गणेश की स्थापना के लिए जो है एक पान की पत्ते के ऊपर सुपारी में मौली धागा बांधकर गणेश जी का स्वरूप और हल्दी की गांठ से हमने गौरी माता का स्वरूप बनाया है। देखिए, अगर गौरी गणेश की फोटो हो वो भी आप रख सकते हैं। और अब जो है एक साक्षी कर्म दीपक बना लेंगे, क्योंकि अखंड दीपक तो हम पूजा के बीच में प्रज्वलित करेंगे, इसका संकल्प लेंगे, लेकिन पूजा शुरू करने के लिए कर्म दीपक अलग से, जिसमें भी हमने 2 बाती लगाई हुई है। फिर दीपक प्रज्वलित भी कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर संकल्प लेना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जैसे हम संकल्प में भगवान को बता रहे हो कि हमारी इस मनोकामना के लिए हम इस ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं और इतने दिनों का व्रत करेंगे, और इसके पूजन में हम कलश स्थापना करेंगे, जवारे बोएंगे, या अखंड दीपक की भी स्थापना करने के साथ गौरी गणेश और दुर्गा जी की पूजा करेंगे। तो इसके लिए हाथ में चावल, फूल और कुशा ले लीजिएगा, थोड़ा सा जल जरूर डाल लीजिएगा और फिर बोलिएगा कि मेरी ये मनोकामना है और इसके लिए मैं ये व्रत और इसके पूजन में कलश स्थापना, अखंड दीपक की स्थापना, गौरी गणेश सहित माता दुर्गा की पूजा, जवारे बोना, ये सभी करने का विचार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हे माता, मेरे ये सभी कार्य करवाने में मेरी मदद करवाइएगा, ऐसा कह करके जो है आप संकल्प रखिएगा। ध्यान दीजिए संकल्प की क्या मुद्रा होती है, ठीक है, जैसे मैं रख रही हूँ। और अब गौरी गणेश को बुलाने की यानी आवाहन विधि के लिए हाथ में चावल फूल लेके प्रार्थना करेंगे कि हे गौरी गणेश, नवरात्रि व्रत के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया कर यहाँ विराजमान हो और पूजा स्वीकार करें। गंगणपतये नमः, गौरी देव्यै नमः ऐसा बोल करके ध्यान जरूर कर लीजिएगा, भले ही आपकी मूर्ति हो तो। और अब जो है स्नान कराएंगे, जल अर्पित करेंगे 4 बार, और फिर वस्त्र स्वरूप मौली धागा अर्पित कर दीजिए, हल्दी और सिंदूर लगा दीजिए। अक्षत अर्पित करने के बाद फूल अर्पित करें, धूप बत्ती जलाकर धूप दिखाएं, और फिर अक्षतों के माध्यम से दीप प्रज्वलित करके दीप कर दें। धूप दीप के बाद कुछ नैवेद्य, जो भी मिठाई हो, फल हो, वो जरूर अर्पित करके, और भोग जैसे कि जल का घेरा लगा करके अर्पित किया जाता है, तो भोग में 3 बार जल अवश्य फेर दीजिएगा। अब आगे की पूजा के लिए हम कलश स्थापना विधि करेंगे। उसके लिए हम मिट्टी रखेंगे।
मिट्टी में हम पहले जवारे बो देंगे, माँ दुर्गा ऐसा बोलते हुए ही जवारे बोना चाहिए। मौन रह करके पूजा ना करें। अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो माँ दुर्गा ऐसा नाम जप करते हुए पूरी पूजा करें। जब जवारे बो देते हैं तो थोड़ा सा मिट्टी फेर करके और उसी के ऊपर हम कलश रखेंगे। आप चाहें तो मिट्टी का कलश भी रख सकते हैं। अगर मिट्टी का कलश रख रहे हैं थोड़ा सा जल में डुबोकर कुछ देर तक रख दें, ठीक है। और फिर कलश के गले में मौली धागा जरूर बांध लें। स्वास्तिक बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर उसके अंदर जल डालेंगे। गंगा जल डालना बिल्कुल अनिवार्य है। और कलश को थोड़ा सा ढक करके गंगा, यमुना, गोदावरी, सिंधु, कावेरी, जो भी नदियों का नाम याद आए सभी का ध्यान कर लेना है। फिर जो है आप चावल, फूल, हल्दी, सुपारी, दक्षिणा डालें। सप्तमृत्तिका डाली जाती है, रत्न डाले जाते हैं। तो जो भी आपकी सामर्थ्य हो कलश के अंदर डालें। और फिर जो है आम के पत्ते लगाकर कलश के ऊपर सप्त धान्यों में से कोई धान्य रखा जाता है, ठीक है। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, या तो इकट्ठा आप उनको भी रख सकते हैं, फिर कोई भी एक अनाज। तो हमने यहाँ पे जवा ही रखे हुए हैं, ठीक है। अब श्री कलश निर्माण के लिए एक नारियल लेकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे। ध्यान रखिएगा नारियल हमेशा अपनी ओर मुख करके ही रखना चाहिए, तभी पूजा सफल होती है। तो नारियल के ऊपर आप कोई भी लाल वस्त्र, चाहे वह साधारण हो या फिर कोई चुनरी या मौली धागा बांध करके भी रख सकते हैं। इस तरह से श्री कलश निर्माण करने के बाद अब हम पूजन करने के लिए सबसे पहले जल अर्पित करेंगे। 4 बार जल अर्पित करना चाहिए। हमने जवारे बोए हैं, थोड़ा सा मिट्टी में भी जल का सिंचन करेंगे। और फिर वस्त्र स्वरूप या तो आप मौली धागा अर्पित कर सकते हैं या फिर जो नारियल में हमने चुनरी लपेटी है उसका स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि जो हम कलावा बांधते हैं, चुनरी लपेटते हैं, वो वस्त्र स्वरूप ही होता है। फिर हल्दी, चंदन, कुमकुम लगा करके अक्षत अर्पित करें, फूल चढ़ाएं, धूप बत्ती जलाकर धूप दिखाएं और फिर दीप करके नैवेद्य अर्पित कर दें। जैसे जल का घेरा लगा करके भोग अर्पित किया जाता है तो 3 बार जल जरूर फेर दें। और अब यहाँ की पूजा हो जाने के बाद जो है हम अखंड दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीप नारायणाय नमः बोलते हुए या फिर माँ दुर्गा ऐसा नाम जप करते हुए आप अखंड दीपक प्रज्वलित करें। और फिर जो है हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प इत्यादि से दीप देवता का भी पूजन जरूर कर लें। दीप को प्रणाम करके अब माता दुर्गा की पूजा करेंगे। उसके लिए हाथ में फूल लेकर के थोड़ा सा माँ दुर्गा का ध्यान जरूर कर लीजिएगा। दुम दुर्गाय नमः या फिर दुर्गाय नमः ऐसा बोलते हुए पुष्प अर्पित कर दीजिए चरणों में। फिर इसी फूल में या फिर प्रतिमा में 4 बार जल अर्पित करें। जल से स्नान कराने का भाव करने के बाद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। तो या तो मौली धागा, वैसे बड़ी पूजा है तो आप एक चुनरी खरीद के ला सकते हैं, तो वस्त्र स्वरूप चुनरी अर्पित करें। श्रृंगार में हल्दी, कुमकुम, सिंदूर जरूर लगाएं। सिंदूर लगाने के बाद देखिए कुछ श्रृंगार तो माता का पहले दिन भी करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि केवल पंचमी तिथि के दिन ही चूड़ी बिंदी चढ़ाई जाती है, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगता। एकदम साधारण पहले दिन तो हम थोड़ा बहुत श्रृंगार की सामग्री पहले दिन भी अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा तो आप पंचमी तिथि के दिन पूरा चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, बिछिया जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो भी आप अर्पित कर सकती हैं। फिर माता को लाल पुष्प ही पसंद होते हैं तो आप उन्हें लाल फूल चढ़ाएं, फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं। धूप बत्ती जलाकर धूप दिखाएं और प्रत्यक्ष दीप यानी कपूर वगैरह जलाकर के दीप करें। धूप दीप के बाद नैवेद्य जो भी भोग हो, मिठाई, फल रख करके 3 बार जल जरूर फेर दें भोग में। माता से प्रार्थना करें कि वो भोग स्वीकार करें। भोग के बाद बहुत ही जरूरी, माता को पान अति प्रिय होता है तो पान के ऊपर लौंग, इलायची रख करके गौरी गणेश के बाद माता दुर्गा को जरूर अर्पित करना चाहिए और एक कलश में भी अर्पित करें। इसके बाद अगर आप कोई पाठ करना चाहते हैं दुर्गा सप्तशती का, रामचरितमानस का या फिर मंत्र जब वो आप करें। और फिर जो है आप आरती की तैयारी करें। आरती थाल सजाकर दीपक के भी जल घुमाते हुए चंदन पुष्प इत्यादि से पूजन कर लें और फिर विधिवत रूप से खड़े होकर माता दुर्गा की आरती गानी चाहिए। आरती करने के बाद अपने ही स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा की जाती है। बहुत ही फल होता है प्रदक्षिणा का। और फिर हाथों में फूल लेकर क्षमा याचना करें कि पूरी पूजा में कोई भी गलती हो गई उसके लिए माता क्षमा करिएगा। और फिर बार बार प्रणाम करके मनोकामना कहें। इस तरह से पूजा विधि पूरी होती है।
कलश स्थापना की, एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने इतनी लंबी बड़ी पूजा एक स्थान पे बैठ के की है तो वहां पर हमारे पूजा की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उसे अगर हमने ग्रहण नहीं किया तो वह व्यर्थ चली जाती है। इसलिए मनोकामना वाली पूजा में एक नियम है कि जिस आसन पर बैठकर हम पूजा करते हैं उसे बैठे बैठे थोड़ा सा पीछे खिसकाकर उसके नीचे जल डाला जाता है और यही आसन के नीचे डाला हुआ जल 3 बार नीचे की 3 उंगलियों से अपने माथे पर लगा लिया जाता है। ऐसा करने से ही पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। इस विधि को करके ही आसन उठाकर जाना चाहिए। इसी तरह से 9 दिनों तक शाम की पूजा विधि कैसे करनी है और नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह कैसे पूजा की जाती है, इसके कई अलग अलग वीडियो दिए हुए हैं। किन नियमों को ना मानने से व्रत नवरात्रि का खंडित हो जाता है, यह अलग वीडियो में बताया है। धर्म रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के भी वीडियो देती रहती हूँ कि पति पत्नी में बहुत झगड़े हो रहे हैं या फिर बच्चों को संस्कार कैसे दें। कई विषयों पर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर एक बार जरूर आइएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, देखिएगा और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय माता की।